जानता हूँ कि इस वक्त हब्स काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है, लेकिन जिस बंदे के दिल के अंदर विलायत अली की ठंडक है वो उस ठंडक को जहन में रखे, मौसम को नज़रअंदाज करके ऐसी सलवात पढ़ो कि हर बंदे को इमाम रज़ा बादशाह का रोज़ा याद आ जाए। सदके वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ो। जिसे सलवात याद है वो पढ़े, जिसे नहीं याद वो साथ वाले से पूछ के पढ़े, पर पढ़ो सारे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले दुआ है कि कायनात का मालिक बानियाने मजलिस की तमाम तर मुश्किलात परेशानियाँ आसान फरमाए। आप तमाम मोमिनीन जो इतने मुश्किल दौर में अपना काम छोड़ के, आराम छोड़ के इस दरबार में आए हैं, दुआ है ज़िक्र की वारिस अभी भी आपको अपने हक़ का वास्ता किसी कमीने का मोहताज न करे। खुलूस नीयत के साथ आमीन करो। इस आमीन करने में तो ना किसी का ज़ोर लगता है, ना ख़र्चा लगता है, ना वक्त लगता है। मासूम का फरमान है जब कोई दुआ मांगी जा रही हो तो उसमें उसकी कबूलियत में आमीन करके शरीक हो जाया करो, क्योंकि कोई पता नहीं किसकी आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाए। मालिक हमारे पास दरबार हुसैन से बेहतर दुआ मांगने की जगह कोई नहीं, इस ज़िक्र से बड़ा दुआ की कबूलियत का वसीला कोई नहीं। इस दरबार में खड़े होकर तुझे ज़िक्र का वास्ता देते हुए दुआ के हाथ बुलंद किए हुए हैं। मालिक इस दरबार में अगर कोई मोमिन बीमार आया हुआ है, तुझे मसीहाए करबला इमाम सज्जाद बादशाह की अज़मत का वास्ता हर बीमार को शिफाए कामिल अता फरमा। मालिक अगर कोई मोमिन बे औलाद है, खाली गोद लेके आया है, तुझे हुसैन बादशाह के असगर का वास्ता हर खाली गोद को हुसैन का कम अज़ कम एक एक मातमी ज़रूर अता फरमा। इमाम हुसैन बादशाह उसे औलाद अता फ़रमाएँ। मेरे भाई हसन शाह बानी मजलिस के मालिक रिज़्क़ में, तौफ़ीक़ात में वुसअत और बरकत अता फ़रमाएँ और उन्हें इतनी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि वो हर साल गुज़िश्ता साल से भरपूर तरीके से यह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कर सकें। पूरे ज़माने में मालिक जहाँ जहाँ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो रहा है वो मकान, मकीन, मातमी, अज़दार, ज़ाकिरीन, उलमाए हक़्क़ा जो सिर्फ़ और सिर्फ विलायत अली के प्रचार के लिए घर से सर पे कफन बांध के निकलते हैं, मालिक उन तमाम को दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों के हसद और शरीरों के शर से महफूज फरमा। पिछली दुआओं पे किसी बंदे ने आमीन अपनी मर्ज़ी से किया है, किसी ने नहीं किया। जिस बंदे को अपने वजूद के अंदर गोंदल साहब इमाम हसन बादशाह के दस्तरखान के नमक की जितनी लज्जत और ताकत महसूस होती है उसको सर्व करके भरपूर बुलंद आवाज़ के साथ आमीन करेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आज के दौर में इससे बड़ी और इससे ज़रूरी दुआ कोई नहीं। मालिक हमारी थकी और तरसती आँखों को आखिरी हुज्जत की ज़ियारत नसीब फरमा। मालिक ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा के ज़हूर करने से पहले मेरा बादशाह हर अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले पर राज़ी हो जाए। अब जिसकी जो दुआ मुझे याद थी मैंने मांग ली है, जिसकी रह गई है नाराज़ ना होगा। अपनी दुआ को जहन में रख के इतनी बुलंद सलवात पढ़ो कि तुम्हारी सलवात के सदके तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। जी मैं पूरी पढ़ांगा, तुम पूरी सुननी है सिर्फ, ठीक है? हाँ लंगर कर रहे हो, मैं भी कर आया हूँ, किसी बंदे को कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं। अब जो बंदा जहनी और जिस्मानी तौर पर मजलिस में हाजिर बैठा हुआ है वो आले मोहम्मद को जहन में रख के इतनी बुलंद सलवात पढ़े कि आले मोहम्मद की अज़मत हर बंदे के जहन में आ जाए। मैं पता नहीं राना साहब पता नहीं क्या सोच के आया था, लंगर करते हुए मेरे एक इंतहाई वाजिबुल एहतराम सैयद ने मुझे हुक्म कर दिया है और हुक्म करके वो चला गया बाहर। मैं समझा मुझे हुक्म करके सैयद बाहर चला गया है, तो चलो उसके हुक्म की तामील शायद मौला ने उससे हुक्म करवाया है। उसने कहा है जितना पढ़ना है उस मखदूमा की दुआ का जिक्र करना है जो कायनात की दुआएं सुनती है। आप अपने ईमान से बताओ, जो नहीं बोले आपको नहीं पता चला मैंने किसकी बात की है, तो फिर ज़रूरी तो नहीं ना कि जाकिर के साथ ताल्लुक़ हो। जाकिर से ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं, हुसैन से ताल्लुक़ ज़रूरी है, ठीक है? तुसी जीवो पे पहली दफ़ा मैं भजन यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह यहाँ फ़र्श पे बैठने वाले किसी बंदे को मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता। अकेला आया हूँ, अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला जाऊँ। किसी बंदे को मैंने अलम को गवाह बना के कहा है, किसी बंदे को मैं ज़ाती तौर पे गोंदल साहब नहीं जानता, लेकिन इसी अलम की कसम खा के कह रहा हूँ जो बंदा इतने मुश्किल दौर में, इतने ख़राब मौसम में अपना घर बार नौकरी छोड़ के, आराम छोड़ के, काम छोड़ के इस फ़र्श पे आके इस फ़र्श की जीनत बन गया है, हर यहाँ फ़र्श पे बैठने वाले के साथ
मेरा विलायत का वो रिश्ता कायम है जो मुझे अपने खून के रिश्ते से ज्यादा अजीज है। आप जियो जो हाथ बुलंद हो गए हैं, दुआ करूंगा उनके लिए। तुहाड़ियां खैरां या अली आप जिए, तुसी जीवो पे, ठीक है। इसलिए मैं आप में से किसी के साथ अपना अली भाई ताल्लुक की करा, अच्छा मैंने कहा मैं किसी बंदे के साथ अपना ज़ाती ताल्लुक ढूंढ के उससे बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास हर ताल्लुक से बड़ा और हर ताल्लुक से मजबूत और मोतबर ताल्लुक है अली वलीउल्लाह का ताल्लुक। या अली मदद के ताल्लुक से ज़्यादा राना साहब कोई ताल्लुक मजबूत नहीं है। हुसैन बादशाह की अज़ादारी का ताल्लुक सबसे मजबूत है। और एक और गुजारिश करूंगा, जो बुजुर्ग बैठे हो, आपने मेरी उम्र देख के मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि जिस दरबार में खड़ा हूं इस दरबार में उम्र की कोई हैसियत नहीं है। जेड़े चुप कर गए हो ना, वो बाहर जाके उन्होंने पूछना जेड़े इस गलत बोले ने। मैंने कहा इस दरबार में उम्र की कोई हैसियत नहीं है। चलो जो बोले हो यार, आपकी थोड़ी सी मुस्कुराहट में इजाफे के लिए एक जुमला कहता हूँ, ये बड़ी बेवफा चीज़ है। इतनी बेवफा है इसने नबियों से वफा नहीं की। हाँ ठीक है भाई, इससे ज़्यादा खोल नहीं सकता, हालात बड़े ख़राब हैं, मुहर्रम सर पे है। मैं वेख्या जे सही, मैं जिक्र ही उस बादशाह से शुरू करने लगा जिदे जिक्र इसराइल नूं परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, बादशाह बात शुरू करने लगा जी। 4 मिसरे पढ़ के देखूंगा कि ये जितने बैठे हैं ये किस हद तक बादशाह अब्बास को मानते हैं। वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। हाँ, मैंने परसों गुजरांवाला गोंदल साहब ये बात की है। मैंने कहा ऐसा करीम है मेरा बादशाह अब्बास, इस बात का इंतजार नहीं करता कि मैं चल के उसके अलम तले जाऊं, जाके दुआ के हाथ उठाऊं, मेरी दुआ उसकी बारगाह में पहुंचे, वो मेरी दुआ पे गौर करके फिर मुझे उसका हाल अता फरमाए, फिर मेरी मुश्किल कुशाई करे। ना 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 ना, किसी शय का इंतजार नहीं करता। वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। वो तुल जानबूझ के मुश्किल मिसरे मैंने शुरू में रखे हैं, उन्हीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। शायरी के हवाले से मुश्किल नहीं है, अकीदे के हवाले से मुश्किल है। और अकीदा वो टेम्परेचर चेक करने वाला थर्मामीटर है जिससे अकीदे का टेम्परेचर चेक होता है। मैं वो 4 मिसरे पढ़ के चेक कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। मैं तादाद नहीं देख रहा जी, मैं मयार देखूंगा, फिर देखूंगा कौन बंदा किस महराज अकीदा पे जाके बादशाह अब्बास का नौकर है। वो तुल जाता है अक्सर आप ही मुश्किल कुशाई पे। बराए नाम वो कुदरत के रंगो बू नहीं रखता, और तभी कटवा दिए बाजू अलमदारे हुसैनी ने। खुदा चाहे वफा का हो, खुदा बाजू नहीं रखता। भाईजान आप तो पंखे के बिल्कुल सामने बैठे हैं, आपके पास तो गर्मी की एक्सक्यूज भी नहीं है। आप जियो, आप जिए, एहसान मानता हूं जी आपका, तुसी जीवो पे। यार तुसी जीवो पे। तभी कटवा दिए बाजू अलमदारे हुसैनी ने। खुदा चाहे वफा का हो, खुदा बाजू नहीं रखता। जेड़े गोंदल साहब इस मिसरे ते बोले ने सिर्फ उन्हां नाल गल कर रहे हैं। तुहाडी क्या बात है, फिर तुहाडे कल्ले नाल कर ला। लो फिर तो मैंने अगले जुमले की कीमत जेड़ी है ना, फिर मैंने उन्नी चाहिए जिन्नी मिसरे दी मिली है। मैं कहा खुदा चाहे वफा का हो, खुदा बाजू नहीं रखता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये इमाम हुसैन बादशाह का जिक्र पड़ा हुआ है। कुरान से कम नहीं है, कुरान से बेहतर है, क्योंकि कुरान को बचाने वाले का जिक्र है। इस पे हाथ रख के हल्फन कसमन कह रहा हूं, खुदाई कहते ही से हैं कि हाथ भी ना हो और काम भी कोई ना रुके। हाय हाय, पढ़ना नहीं, तुहाडे दादे परदादे दा नौकर आ। नारा हैदरी गुल्ले मार दे वाला किनारा, हैदरी हैदरी हैदरी। वाह भाई वाह, सुर मलंग तेरी बगैर माइक तो इतनी आवाज है। जरा आवाज भी मारा मारो ओ मोमिन नहीं ना, आ जाओ लंगर कर लिया, आ जाओ, कितने बैठे जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। सदके 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 जान है जी मेरी पख्याला। जो चीज़ें शायर ने ना सिर्फ अपने आप को सुनाने के लिए रखी होती हैं, वो मैंने पख्याला को सुनाने के लिए रखी होती हैं। यकीन करो, ए बद्दुमली पढ़ांगे तो फिर उस तो बाद शायद राय चेंज हो जाए।
मेरे मामू ने जी, मेरे सिर दे ताज ने, मेरी कमर दा जोर ने। मैंने कहा खुदा चाहे वफा का हो, खुदा बाजू नहीं रखता। अकबर भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली मजलिस गोंदा साहब कब सुनी थी। आप में से जो सफ़ेद रिश बुज़ुर्ग बैठे हो आपको भी नहीं याद होगा आपने पहली मजलिस कब सुनी थी। लेकिन जब से मैं मजालिस सुन रहा हूँ, जब से बादशाह अब्बास का तज़किरा सुन रहा हूँ, एक लफ्ज़ बादशाह अब्बास से ऐसा मंसूब है, सुन रहा हूँ लेकिन उस पर ना मैंने खुद कभी गौर किया था, ना मैंने कभी किसी और को करते हुए देखा है। वो है बाबुल हवाइज। बादशाह जी बाबुल हवाइज सुना है ना जी हर बंदे ने। जरा मैं थोड़ा सा ज़रा कम पढ़ा लिखा ज़ाकिर हूँ जी, मुझे बताएगा कुछ इसका मतलब क्या है। हाजतों का बाब, हाजतों का दरवाज़ा, वो दहलीज जहाँ हाजात पूरी होती हैं, वो चौखट जहाँ हाजत के पूरे ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने बाबुल हवाइज को गोंदा साहब सिर्फ जहनी तौर पे ना सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि ये बादशाह बाबुल हवाइज है, इसके अलम तले जाके दुआ मांगनी है, बस या आइली। हमने आज तक इसकी गहराई और गिराई तक जाने की कोशिश नहीं की। लो मैं आपको इस बाबुल हवाइज का इस्तेमाल करके एक 4 मिसरे सुनाता हूँ। उसके बाद जो बंदा बादशाह अब्बास के अलम तले जाके सजदा करेगा, दुआ मांगेगा, दुआ का और सजदे का लुत्फ ही दुबाला हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है। ज़रूरी तो नहीं ना हर मिसरे के बाद मैं मजमे में चंदे की तरह दाद इकट्ठी करने आ जाऊँ। ज़ैदी साहब ने फरमाया था जब बात में ज़ोर हो तो फिर बात ज़ोर से नहीं सुनते। आराम से बात कर रहा हूँ, बस आपने मुझे ये एहसास दिलाना है कि आप बैठे हैं मजलिस में। बाबुल हवाइज किस मिजाज का हसीब भाई बाबुल हवाइज है। मैं कह रहा हूँ अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है। अली के शेर, हाँ अब्बास मुश्किल कुशाई अपने इख्तियार से करता है, किसी की दी हुई ताकत से नहीं करता। अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है, अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है। अली भाई करता क्या है? अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है। दुआ तालीम करता है, रजा तकसीम करता है। अल्लाह अकबर। या अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है। जो बंदा बादशाह के अलम तले जाके राना साहब पहले सजदा करता है, फिर दुआ के हाथ उठाता है। सिर्फ उस हलाल ज़ादे से बात कर रहा हूँ जिसे ये परेशानी बन जाती है कि न 3 लाख दा अलम ला देता है, एक किसी गरीब सैयदादी की मदद हो जानी सी, उससे बात नहीं कर रहा। दाद भी साम रखे, दुआ भी साम रखे। मैं उस सैयदजादी देखना चाहता हूँ जो सिर्फ अलम के पैसे से मदद करवाती है। छोड़ गए हैं सफदर भाई, बंदे छोड़ गए हैं मुझे। वो सैयदादी नहीं जो सिर्फ अलम के पैसे से भी आई जाती है। बंदे पीछे ना जी, मैं बड़ा छोटा सा था, मैंने एक फतवा सुना, ना नहीं लेना, जिन पता है वो पहुंच जाएगा, जिन नहीं पता वो मैं पढ़ के बैठूंगा, चाय का कप पीऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर वो मुझसे पूछे। फतवा मेरे पास मौजूद है। ये आप जो जंजीर का मातम करते हैं, ये खून आपका सड़कों पे नालियों में बह जाता है, भला उस खून का हुसैन को क्या फायदा? आप वही खून अगर ब्लड बैंक को दें, किसी मरते की जान बचे, अमल खैर है, अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल है। बेशक खून देना बहुत अच्छा अमल है, बेशक खून देना बहुत अच्छा अमल है। मैं मुनाजराना गुफ्तगू गोंदल साहब करता नहीं हूँ बाबा जी मिंबर से, लेकिन अब मेरे लबों तक आ गई है, ना करूंगा तो पूरे अगले सफर में मेरी तबीयत खराब किए रखेगी। बेशक खून देना बहुत अच्छा अमल है, किसी मरते की जान बचाना सफदर भाई बहुत अच्छा अमल है, लेकिन मैं कहता हूँ वो बंदा मर जाए जो जंजीर का मातम रोक के खून से बचता है। हाँ, हमें उस बंदे की जिंदगी की जरूरत ही नहीं जो सिर्फ उस खून से बचता है, जो हुसैन के मातम में बहता है। एतराज कर दिया करने वाले ने, और बाहर से नहीं किया, अपनों ने किया है। मैंने कहा अली भाई बाहर से राणा साहब एतराज नहीं हुआ। हमारे बुजुर्ग इतने खुशकिस्मत थे, गैरों को अली वलीउल्लाह पढ़ाया करते थे। हम ऐसे बदकिस्मत हैं जो जिस बंदे के घर पे अलम लगा है हमें उसे कहना पड़ता है अली को मान। बदकिस्मती नहीं, अली को मानते हो तो अली को माना करो, ये हमारी बदकिस्मती है। अभी मैंने देखा है हाजी जा रहे हैं जी, बड़े जोर शोर से जा रहे हैं ना। वीआईपी हज 14 लाख रुपए का है। हाँ बाजी आपको तो पता होगा 14 लाख रुपए का पैकेज है वीआईपी हज का, ठीक है। जो अपने खर्चे पे जा रहे हैं, वीआईपी हज 14 लाख रुपए का है। जरा मिडिल क्लास हज 5 से 7 लाख रुपए का है, ठीक है। उससे सस्ता बस वो हज नहीं है जी,
उस हैरे। हाँ, मैं ये इमाम हुसैन बादशाह का जिक्र है, ये बादशाह अब्बास का आलम कमा है, सर पे कुरान रख के हर उस बंदे से कह रहा हूँ कि मैं भी कुरान रखता हूँ अपने सर पे, तू भी कुरान रख। मैं उस बंदे की सारी उम्र गोंदल साहब जाकरी छोड़ के बगैर तनख्वाह के बमा अहलो अयाल अपनी फैमिली समेत उस बंदे की नौकरी करूँगा जो मुझे ये बता दे, ये इस चीज़ की इजाज़त दे दे, अगर मैं हज पे जाऊँ वहाँ जाके बकरा न दूँ मेरा हज हो जाएगा, वहाँ जाके बकरा न दूँ मेरा हज हो जाएगा, वहाँ जाके बकरा न दूँ मेरा हज हो जाएगा। वो कहेगा नहीं, अल्लाह ने हज में वाजिब करार दे दिया है बकरा कुर्बानी करना। बकरे की कुर्बानी अल्लाह ने हज की कबूलियत के लिए राणा साहब शर्त रख दी है। मैं उसे कहता हूं बता, मैं कहता हूं तू बकरा ना दे अल्लाह की राह में, वो बकरा जिसका खर्चा इतना 25, 30, 40 हजार रुपया है, वो किसी गरीब की मदद कर, तो अल्लाह को तेरे बकरे का क्या फायदा। वो कहेगा हम बकरा अल्लाह को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं करते, हम बकरा इसलिए करते हैं हम दुनिया को बताएं हम नमरूद के साथ नहीं, हम इब्राहिम के साथ हैं। और जाहिल मैं भी यही कह रहा हूं, मेरे खून का हुसैन को कोई फायदा नहीं, मैं तो मातम इसलिए करता हूं मैं यजीद के साथ। अल्लाह अकबर, क्या बात है। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, जुबान के साथ दिल बोला अली बोला। आप सलामत रहे। इधर भी छोड़ दूं तो मेरी मजलिस मुकम्मल है। हाँ, गोंदल साहब आखे अली इसमें इलाही है, मैं पिछू आखे अगो आखो अली जिसमें इलाही है। मादरत उस बंदे से जिसके माथे पे बल आ गया है। अरमान आवे नहीं आराम आवे। मौला पाक गोंदल साहब का बेटा मेरा छोटा भाई है, मालिक उसे शिफाता फरमाए। उनका बड़ा बेटा हसनैन, मालिक उसे पूरी वर्ल्ड का जाकिर बनाए। मेरा उनके साथ वादा है जी कि जब आपका बेटा पहली मजलिस पढ़ेगा तो मैं शाम की फातिहा बीबी का जिक्र खुद उसको लिख के दूंगा। मालिक, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, बड़े भाई हैं गोंदल साहब। मैं कहना जी साढ़े प्यार दी वजह ही हुसैन बादशाह दी मोहब्बत है। मैंने कहा मेरे खून का बेशक हुसैन को कोई फायदा नहीं, हुसैन मेरे जैसे से फायदा लेता है। जो हुसैन दुनिया में आया था अल्लाह को देने के लिए, वो मुझसे कुछ लेता है। अकबर भाई ये जो पिछले स्पीकर के पास लोग बैठे हैं अपने ही ने ना? अच्छा, अपने ही ने, ठीक है। सदके जावा तुसी जीवो पे, मालिक आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा, वाह भाई वाह, मालिक इनको सलामत रखे। क्या बात हो रही थी? मेरे जंजीर के खून का हुसैन को बेशक कोई फायदा नहीं। मेरे जंजीर का मातम सिर्फ इसलिए है, मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं मैं यजीद के साथ नहीं, मैं हुसैन के साथ हूं। इसलिए वो जियारत पढ़ते नहीं जी यौम आशूर। हुसैन बादशाह अगर हम आपके साथ होते तो हम आपके साथ मनसब शहादत पे फायज होते। हम उस हसरत का मातम करते, ठीक है, कि चलो अगर हम वहां नहीं थे अब जख्म लगा के हम उस कतार में शामिल हो सकते हैं। बाबुल हवाज भूल तो नहीं गया? तुसी बोले एडा सुनो, मैं उधर लगा गया। अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है। याद है ना बात? पीछे वालों याद है? मैं ये बात पूरी कर रहा हूं, बाबुल हवाज जहन में रखना बाबूजी। अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है, अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है। सिर्फ उस बंदे से दाद चाह रहा हूँ जिसका अकीदा मेरे साथ मिल जाए, जिसे राणा साहब ये करोड़ फीसद यकीन है कि मेरी जुबान आम मिट्टी से नहीं नजफ की मिट्टी से बनी है। उसे कह रहा हूँ सार उठा, अगर जुबान इजाजत दे, दिल इजाजत दे, कलेजा इजाजत दे तो मेरे साथ बोलना, वरना कोई मसला नहीं है। एक अब मजलिस की जितनी दाद होती है उससे बहुत ज्यादा ले चुका हूँ। अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है, अली के शेर बेटे की भी अपनी ही मशीयत है। दुआ तालीम करता है, रिजा तकसीम करता है, और फकत अब्बास ही दुनिया में वो बाबुल हवाइज है जो खुलता है तो अंदर से खुदा तकसीम करता। शाबाश शाबाश। जो हाथ बुलंद हैं दुआ कर रहा हूं अब्बास बादशाह से खैरात लेके जाए। या अली, या अली। फकत अब्बास ही दुनिया में वो बाबुल हवाइज है जो खुलता है तो अंदर से। बिस्मिल्लाह किबला।
दुरूद पढ़ ले मिलके बुलंद। सारे कोशिश करो सलवात मिलके बुलंद आवाज से। इजाजत है? बादशाह अब्बास पढ़ रहा हूं। जो खुलता है तो अंदर से खुदा तकसीम करता है। निगाहे तार बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं। किबला, निगाहे तार बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं। तेरी आगोश की गर्मी का कुल एहसास मैं ले लूं। इन दो मिसरों पे इतनी दाद मेरी तवक्को से ज्यादा है। अगला शेर भी पढ़ूंगा, हर बंदे का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं निगाह तार बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं। किबला, हर बंदे का मयार अलग है, हर बंदे की सोच अलग है, हर बंदे की अप्रोच अलग है, हर बंदे का इल्म मार्फत अकीदा अलग अलग है। मैं जो बादशाह अब्बास का फजाइल पढ़ने जा रहा हूं, चाह अगले एक शेर के अंदर मेरे पास कम से कम बादशाह अब्बास की इससे बड़ी कोई बात है नहीं, होगा लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं आपके अकीदों की नजर करके जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं निगाह तार बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं। निगाह तार बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं। तेरी आगोश की गर्मी का कुल एहसास मैं ले लूं। और कहा ज़हरा ने ए उम्मुल बनीन काम करते हैं, मेरा शबीर तू ले ले, तेरा अब्बास मैं ले। या अल्लाह अकबर, मेरा शबीर तू ले ले। जो बंदा नहीं बोला वो घर जाके सोचे सही कि ये फरमाइश की किसने है। जी बिल्कुल, हमतन गोश। मैंने कहा जो बंदा नहीं बोला ना, जरा घर जाके जब जरा रिलैक्स हो जाए तो इस बात पे गौर करे कि ये फरमाइश, ये सवाल किया किसने है। जब ये पता चल जाए तो फैसल शाह जी ये देखे कि क्या दे के अब्बास ले रही है। मेरा शबीर तू ले ले, तेरा अब्बास मैं ले लूं। दो कतात और पढ़ते हैं, नज़म का वक्त रह गया, फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात है तो हाज़री है, वक्त मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह आपके चेहरों की ज़ियारत करेंगे। इजाज़त। हमारे साथ ना एक ट्रेंड ये चल गया हुआ गोंदल साहब, हमारे मेंबरों पे हम ज़ाकिरीन ने ना हर हस्ती का एक ख़ास इमेज आवाम के जहन में बिठा दिया हुआ, एक ख़ास तसव्वुर। उससे हट के अगर कोई बात की जाए तो पब्लिक उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। मसलन हुसैन बादशाह का सब्र मशहूर हो गया, हुसैन बादशाह का जलाल कोई पढ़े तो लोग सुनते नहीं। जी कोई नहीं पढ़ता ना, क्योंकि हमने हुसैन को सुल्तान साबरीन कह के बादशाह हुसैन के बाकी फ़ज़ाइल जो हैं वो पब्लिक तक आने नहीं दिए। बादशाह अब्बास का जलाल मशहूर है, बादशाह का हुस्न कोई नहीं सुनता। बादशाह अली अकबर का हुस्न मशहूर है, बादशाह अली अकबर का सब्र कोई नहीं सुनता। ठीक है, हर बंदे ने जो बादशाह अब्बास का एक तसव्वुर, एक इमेज जहन में बनाया हुआ है, मैं उससे थोड़ी सी हट के एक बात कर रहा हूँ 4 मिसरों में। मैं कह रहा हूँ कि गाजी की शख्सियत को कभी यूं भी देखिए, जैसे मैं दिखाने लगा हूँ। गाजी की शख्सियत को कभी यूं भी देखिए। किबला रिज़ साहब, हमारे बैठकों का एक ऐसा मौजू है जो बहुत ज़्यादा इन है इस वक्त हमारे अज़ाई माशरे के अंदर, बड़ी बहस होती है उस बात पे। मैं कह रहा हूँ कि गाजी की शख्सियत को कभी यूं भी देखिए। गाजी की शख्सियत को जो आ जा रहे हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो न फरमाएं, आप मेरी तरफ देखें। गाजी की शख्सियत को कभी यूं भी देखिए, इस्मत की कायनात का ये भी रसूल है। गाजी की हाँ इस्मत बादशाह अब्बास पे आजकल बड़ी बहस हो रही है। आज का जाहिल मौलवी जिसे 2 किताबें पढ़नी आ गई हैं, वो इस बात पे बहस कर रहा है बादशाह अब्बास मासूम है कि नहीं, बादशाह अब्बास की इस्मत ऐसे है ऐसे नहीं है, ये इस्मत है ये नहीं है, मासूम है नहीं है। जिनके पास दलाइल हैं वो होने पे बात करते हैं, जिनके पास नहीं है वो ना होने पे करते हैं। मैं कह रहा हूँ गाजी की शख्सियत को कभी यूं भी देखिए, गाजी की शख्सियत को कभी यूं भी देखिए। मैं बादशाह अब्बास की इस्मत पे एक बात कर रहा हूँ, गाजी की शख्सियत को कभी यूं भी देखिए, इस्मत की कायनात का ये भी रसूल है। और आले नबी के मर्दों में अब्बास है कि जो बाहर से मुर्तजा है तो अंदर बतूल है। कोशिश करो एक नारा ऐसा लगाओ जिसमें सारे शरीक हो जाएं। आप जिए या आले नबी के मर्दों में अब्बास है कि जो बाहर से मुर्तज़ा है तो अंदर बतूल है, अंदर बतूल है, अंदर बतूल है। लो यार आखिरी 4 मिसरे पढ़ते हैं,
फिर या अली मदद। बाहर से मुर्तज़ा है तो अंदर बतूल है, बाहर से मुर्तज़ा है तो अंदर बतूल है, बाहर से मुर्तज़ा है तो लिख लें आप, कोई मसला नहीं। मैं आपको कि आखिरी 4 मिसरे पढ़ूँ, इसी पे मैं बात ख़त्म करके जा रहा हूँ। बाहर से मुर्तज़ा है तो अंदर बतूल है, वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था। गल खत्म हो गई है जी, इसी पे बात खत्म करके जा रहा हूं। वो लर्जा बरंदाम कहते हैं सर से पांव तक पूरे जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो गई, जिस्म पे लर्जा तारी है, जिस्म कपकपा रहा है, कांप रहा है। क्यों? वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था, वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था, जीवन का खुदा मरती कज़ा देख रहा था। क्या हो गया? कोई इसमें मुश्किल लफ्ज़ तो था नहीं, जो एक था वो मैंने बता दिया है। वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था, वो लर्जा बरंदाम, किबला शेर आपकी नजर कर रहा हूं, वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था। आखिरी शेर और उसी पे रहमत तमाम, जितना आपको बिठाया उसकी मादरत चाहता हूं। वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था, वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था, वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था। वो लर्जा थक भी नहीं गया, मैं भूल भी नहीं गया। मैं ये देख रहा हूं कि मुझे अपने आप को कितनी दाद देनी पड़ेगी, मुझे आपसे लेनी कितनी पड़ेगी। वो लर्जा बरंदाम सिपा देख रहा था, जीवन का खुदा मरती कज़ा देख रहा था, और था शाम के लश्कर पे तभी खौफ का गलबा, अब्बास की आंखों से खुदा देख रहा था। चलो बात पढ़ लो, चलो